ओवर ट्रेनिंग, क्या आप रियल में ओवर ट्रेनिंग तक जा रहे हो? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप वाकई में ओवर ट्रेनिंग पे जा रहे हो या आपकी बॉडी फटीग फील कर रही है। सबसे पहली बात, जो भी इंटरमीडिएट एथलीट्स होते हैं, जो फिटनेस उनका गोल है और जो स्टार्ट करते हैं अभी जस्ट जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, वो लोग कभी ओवर ट्रेनिंग में जा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते, बट एक बहुत रेयर केस होगा जिसमें वो ओवर ट्रेनिंग में जाएंगे, वरना आप लोगों का ओवर ट्रेनिंग में जाना बनता ही नहीं है। अगर आप किसी एडवांस एथलीट को लेते हो, उन लोगों के चांसेस होते हैं क्योंकि वो लोग का डाइट कटिंग फेज जो भी होता है वो टाइम पे वो लोग ओवर ट्रेनिंग में जा सकते हैं, इसलिए वो लोग कोचेस वगैरह रखते हैं कि वो उन सारी चीजों का ध्यान रखें। जो आप फील कर रहे हो वो ओवर ट्रेनिंग नहीं है, वो फटीग है। अभी आप उस चीज को कैसे रिड्यूस कर सकते हो? सबसे पहली चीज जो आपको फटीग फील होता है उसके तीन मेजर रीजंस ये है। आपका एक तो स्लीप साइकिल, फूड और वाटर इनटेक। अगर आपका स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है, अगर आप 6 से 8 घंटा अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो, प्रॉपरली सो नहीं रहे हो, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा, आपका न्यूरो सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा। आपको एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा फटीग फील होगा, जहाँ पे आपकी बॉडी बोलेगी मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे जो अपनी बॉडी के मसल्स है उनको रेस्ट चाहिए, मुझे रिकवरी के लिए टाइम चाहिए। आप ना उस टाइम पे वर्कआउट कर पाओगे, आप बहुत चिड़चिड़े फील करोगे, लथार्जिक फील करोगे। तो आपको आपकी बॉडी को रेस्ट देने के लिए एटलीस्ट 6 से 8 घंटा सोना चाहिए। 4-5 घंटे के बाद एक टाइम के बाद आपका ब्रेन भी बोलेगा नहीं बॉस, मुझसे नहीं हो रहा है, अब आपको रेस्ट देना पड़ेगा। और ये बहुत टाइम लगता है रिकवर होने के लिए। अगर एक बार आपको वो लैक ऑफ स्लीप का फटीग लगा, मैं कैबिन क्रू हूँ, मुझे पता है अगर मैं कम सोता हूँ तो मुझे कभी कभी वो फील होता है। आपकी बॉडी इसमें मूव भी करना पसंद नहीं करती है, मैं सच बता रहा हूँ। तो आप प्लीज अपने स्लीप साइकिल का थोड़ा ध्यान दीजिए। सेकेंड थिंग है आपका न्यूट्रिशन। अगर आपका फूड इनटेक प्रॉपर नहीं है तो कहीं से कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि एक हैंड इन हैंड चलता है। जैसा आप खाओगे वैसे आपकी बॉडी बनेगी। अगर आप प्रॉपरली खाओगे नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। वो चीज के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारी बातों पर डिस्कस किया है कि आपका न्यूट्रिशन कैसे इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज पे अभी और बात करके कोई मतलब नहीं। तीसरा है आपका वाटर इनटेक। अगर आप 3 लीटर से कम पानी पी रहे हो तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली डिहाइड्रेटेड जोन में जाएगी। तो वो ऑटोमेटिक आपको बोलेगी यार मेरी बॉडी में पानी नहीं है। आपकी बॉडी खुद बनी है 75% वाटर से, अगर आप उसको पानी ही नहीं दोगे तो आपकी बॉडी तो बोलेगी यार मेरे से नहीं हो रहा है, मूव नहीं कर पा रही हूँ मैं। और अगर आप 3 लीटर से ज्यादा पानी पी भी रहे हो तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी बॉडी उतना वाटर होल्ड कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉपर है नहीं है। नहीं है देन यू नीड सम इलेक्ट्रोलाइट्स इन योर बॉडी, ताकि वो आपके पानी को होल्ड करे, बॉडी में पानी को प्रॉपरली सप्लाई करे। उसका ध्यान रखिए। अभी ये सारी तीनों चीज अगर आप नहीं कर रहे हो और उसी के साथ में आप सोच रहे हो कि यार मेरी ओवर ट्रेनिंग हो रही है, मैं प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अपना वर्कआउट कम कर देता हूँ। सबसे पहली चीज आपकी ये तीन चीज तो हो नहीं रही है, अब आपने ट्रेनिंग भी कम कर दी। अब आपकी बॉडी ना मसल गेन करेगी, वो मसल लॉस करती जाएगी, जहाँ पे आप और सोचोगे कि मैं ओवर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जिसके कारण आप और वर्कआउट कम करोगे। ये तीनों चीजों पे ध्यान नहीं दोगे और आप कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, उल्टा लैग करते जाओगे। तो आप अपनी ट्रेनिंग कम मत करो, यहाँ पे ध्यान दो कि आपका कितना क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से मैंने भी एक्चुअली में अपनी ट्रेनिंग कम कर दी थी, जस्ट टू थिंक कि मैं कहीं ओवर ट्रेन ना कर लूँ, या मैं कटिंग पे हूँ, मैं अपनी बॉडी में इतने सारे चेंजेस कर रहा हूँ, कहीं मेरे को वो मसल पे ना आ जाए। तो मेरी मेरी भी वो एक एक्चुअली गलती हो रही थी, जहाँ पे मैं भी ये चीज सोच रहा था और मैं रिसर्च कर रहा था, इसलिए मैं बारे में बात कर रहा हूँ। आज से जो मेरी ट्रेनिंग है वो भी फुल एकदम नेक्स्ट लेवल होगी। हर चीज के मैं पहले जितने सेट लेता था उतना फुल एकदम पावर के साथ टिल फेलियर वी विल ट्रेन। वेट में कोई ड्रॉप नहीं होगा, हर चीज एकदम एक्यूरेट चलेगी। ये तीन चीज का तो मैं ध्यान देता ही देता हूँ। अब मैं और थोड़ा ध्यान दूंगा ताकि मेरी बॉडी में कहीं से भी मसल लॉस ना हो और मेरी बॉडी एक ओवरऑल कंपाउंड बन जाए। सो अभी ये करते हैं। मैंने एक्चुअली कल भी एक वीडियो शूट किया था, बट पता नहीं मेरा माइक कुछ ग्लिच कर रहा था, कुछ सेटिंग चेंज हो गई थी जिसके कारण वो ऑडियो कैप्चर ही नहीं कर रहा था। मतलब वो सराउंडिंग ऑडियो कैप्चर कर रहा था, मेरा कर ही नहीं रहा था। मैंने इसमें सारे मोड लगा के देखे, वॉइस आइसोलेशन के जो भी है सब कुछ करके देखा, बट वो नहीं हो रहा था। तो मेरा एक्चुअली एक तो थंब पे भी लगा हुआ था, मैं जिसके कारण वर्कआउट प्रॉपर कर नहीं पा रहा था। कल मेरा चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप का वर्कआउट लिया था, क्योंकि आज रात को मेरी फ्लाइट है, जो मेरी पूरी नाइट की फ्लाइट है, और फिर मेरा एक लेओवर है जहाँ पे जिम है नहीं, जो मैंने पहले दिखाया था। तो मैं एक्चुअली चाह रहा था मैं सारी चीज कवर करके फिर जाऊं, ताकि मेरे को अगर 2 दिन का रेस्ट मिल भी रहा है कार्डियो करने के टाइम पे, तो फिर मैं आने के बाद सीधा अपना क्वाड सेट करूंगा। तो उसी चीज के लिए मैंने कल चेस्ट शोल्डर का ट्राइसेप का वर्कआउट लिया था।
कुछ नहीं था, 3 वेरिएशन चेस्ट के थे, 2 शोल्डर के, 2 ट्राइसेप के, गुड अमाउंट ऑफ सेट्स लिए थे मैंने कल पहली बार, बहुत टाइम बाद मैंने बहुत अच्छे से वर्कआउट किया। तो आज से वो कल से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, मेरे को कल ही इस टॉपिक पे बात करनी थी, बट वो मेरा माइक ग्लिच कर रहा था जिसके कारण मैंने फिर आज इसके बारे में बात की। कल भी मैं शूट कर रहा था बट वो हो नहीं पाया, इट्स ओके। आज है बैक बाइसेप का वर्कआउट, जाएंगे फुल एकदम एनर्जी के साथ जाएंगे और फुल डिसिप्लिन रूटीन, पूरा पावर पैक वर्कआउट करके आएंगे। तो अभी मैं जाता हूँ और आप लोगों से सीधा जिम में मिलता हूँ बैक बाइसेप के वर्कआउट के लिए। लेट्स गो टू जिम। स्टार्टिंग विद सिंगल आर्म पुल डाउन। मैं इसको उल्टा बैठ के लेता हूँ, मेरे को अपने लैट्स बहुत अच्छी तरीके से फील होते हैं। वेट ज्यादा नहीं है, 60 का है, सिंगल हैंड है, कोई ज्यादा जाएगा नहीं। लेट्स गो। अब होल्ड बैक नहीं करना है, लेट्स डू दिस। और 3 सेट। फिर मुझे लगेगा कि मेरे वीडियोस लंबे हो रहे, तो हो सकता है मैं बीच के सेट थोड़े बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर दूं ताकि कोई बोर ना हो जाए। वैसे होना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं फर्स्ट सेट मार रहा हूँ। लेट्स डू दिस।
Let's move to something else. चेस्ट सपोर्टेड मशीन रो 245 की प्लेट है. आज इसको मैं एक्चुअली प्रॉपर लूंगा जिस चीज के लिए मशीन बनी है, मिड बैक के लिए. एमिंग फॉर 8 reps अगेन. हिल फेलियर अगर लाइट लगा प्लेट बढ़ा दी जाएगी. 4 sets अगेन. ओके, 8 ही रेप गए. हाँ, गुड सेट. और 3. रही बात रेस्ट की, तो वो मैं 60 सेकेंड से 90 सेकेंड से ज्यादा नहीं दे रहा हूँ. 60 to 90 seconds. लेट्स गो. दिखते हैं बैक एंगल में आप लोग को समझता है कि नहीं समझता कि ये कैसे मिड बैक करता है, क्योंकि मैं कोई ओपन टी शर्ट वगैरह पहनता नहीं हूँ. मुझे जिम में इतना बॉडी शो करने का कोई शौक नहीं आया. आई लाइक इट कवर्ड जब तक मुझे अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है. लेट्स गो. Let's move to something else. Next, lat pull down. ऐसे मैं 180 लेता हूँ, बट अभी मेरा बैक बहुत पंप है तो मैं इसको 160 पे सेट करूंगा. अगर अच्छा गया तो वापस वेट बढ़ा लूंगा. लेट्स गो. आठ ही रेप पे सेम वेट, मोर 2 sets.
मेरा बैग इतना ज्यादा पंप हो गया है कि मेरे से वेट पुल भी नहीं किया जा रहा। लेट्स मूव टू सीटेड केबल रो। सीटेड केबल रो 120 एलबी इसका वेट है। अगर मुझे मेरे राइट पाँव पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर आया तो मैं नहीं लूंगा इसको, बट स्टिल लेट्स सी। एमिंग फॉर 8 reps अगेन। गुड 9 reps। पाँव पे आ नहीं रहे और 2 से। लेट्स मूव टू बाइसेप्स। मुझे एक्चुअली मैं लोअर बैक के लिए कुछ लेना था, बट मेरे पाँव को देख के लगता नहीं मैं ले पाऊंगा। ना तो रैक पुल ना तो डेडलिफ्ट बैक एक्सटेंशन पे भी इस पे आएगा। मे बी और 1-2 दिन में हो जाएगा नॉर्मल। बाइसेप्स, हीटेड बाइसेप कर्ल मशीन पे मेरे को लेना तो इंक्लाइन बेंच पे था, बट मैं फ्री वेट से अभी दूर रह रहा हूँ। आप लोग इसका अल्टरनेट इंक्लाइन बेंच पे भी ले सकते हो। लेट्स गुड 10 reps और 2 सेट। लेट्स मूव टू फीचर कर्ल। फीचर कर्ल एक सेट टी शर्ट को थोड़ा ऊपर करके मार लेते हैं। आप भी देख लो, बाइसेप के साथ दिख रहा है। आई होप अच्छा ही दिख रहा हो कैमरा।
गुड, 8 reps और 2 सेट। बस यही है आज का बैक बाइसेप का वर्कआउट। आई गेस इतना काफ़ी है। हमने वापस बैक ऑन ट्रैक, बैक ऑन स्ट्रेंथ आ चुके हैं। सारे सेट्स पूरे लिए हैं जितने पहले लिए जाते थे। आज का वीडियो मैं यहाँ पे एंड करूँगा क्योंकि घर जाके सेम एडिटिंग वगैरह करके मैं सो जाऊँगा क्योंकि मेरी रात भर की फ्लाइट है। सो मैं आप लोगों से नेक्स्ट में मिलता हूँ। अगर हुआ तो मैं लेवर पर वीडियो शूट करने की ट्राई करूँगा जैसा भी बन पाएगा। सो आई गेस आज के लिए तो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।